प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का जो संदेश है वो जिलाए जाने के ऊपर है। संदेश है कि मुर्दे क्यों जिलाए जाएंगे, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 32 पद में लिखा है कि मुर्दे जिलाए जाएंगे। तो क्यों, ऐसी क्या कारण है कि सारे मुर्दे जलाए जाएंगे? धर्मी भी और अधर्मी भी। ये नहीं कि सिर्फ धर्मियों को ही प्रभु जलाएगा, नहीं, अधर्मी भी जलाए जाएंगे और धर्मी भी जलाए जाएंगे। आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। और तो आज के संदेश को हम ध्यान से सुने, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी का एक हिस्सा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर रहे हैं और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें हर एक बात को जान लेना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जान लेना ज़रूरी है कि बाइबल हमें क्या बताती है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 32 पद, तो देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। लिखा है, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। संत पौलुस यहाँ कह रहे हैं अगर मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो कुछ भी करो। इसका मतलब है वो सचेत करना चाहता है, वो हमें सावधान कर रहा है यहाँ पर कि मुर्दे जिलाए जाएंगे। इसलिए ऐसा काम ना करें कि जब हम जिलाए जाएं तब उसका जो परिणाम हो, उसका जो न्याय हो, वो घातक हो। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ बातों को आज देखना पड़ेगा बाइबल से। छोटा सा संदेश है, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है कि सत्य हमें क्या करता है। बहुत इजी है, बहुत आसान सवाल है। सत्य हमें क्या करता है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यूहन्ना की पत्री से मैंने ये सवाल लिया है कि सत्य हमें क्या करता है। जब हम जान जाते हैं सत्य को, वो क्या करता है। तो पूरा संदेश सुनिए और इस संदेश को आगे बढ़ाइए ताकि जो बात मैं आज बताने जा रहा हूँ कि मुर्दे क्यों जलाए जाएंगे, वो सभी लोग जान सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस के ऊपर 7 वचन कहे, उसका 5वां वचन मैं कल शेयर करूंगा। और बहुत ज़रूरी है इन वचनों को देना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि सर इस वचन की तैयारी करवा दीजिए। तो वो मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर मैं उसे सार्वजनिक करता हूँ ताकि सभी लोग उसे जान सकें। तो आज का संदेश हम देखते हैं, उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के इस वचन को भी शेयर करें, मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं में कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या, दुष्ट आत्माएं हर एक के घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं प्रभु, उन्हें अपनी निगरानी में लेकर आ, ताकि वो भी प्रभु जी आनंद मनाए और तेरी महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए दोबारा से उस वचन को हम देखेंगे। आज का जो संदेश है वह है मुर्दे क्यों जिलाए जाएंगे। मुर्दे क्यों जिलाए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और 32 पद। 1 Corinthians chapter 15 verse 32 लिखा है, यदि मैं मनुष्यों की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा। कौन कह रहा है? संत पौलुस कह रहे हैं। तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 24 अध्याय और उसके 15 पद को जब हम देखते हैं तो वहां पर हम देखें क्या लिखा है। 24 अध्याय और उसका 15 पद। एक्ट्स चैप्टर 24 वर्स 15 लिखा है, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का
जी उठना होगा। धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। क्यों? धर्मी तो जलाए जाएंगे तो बात पक्की है, लेकिन अधर्मी क्यों जलाए जाएंगे? अगर वो अधर्मी है तो उन्हें क्यों जलाएगा परमेश्वर? तो आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन था वो था मनुष्य के उद्धार के लिए, क्योंकि मनुष्य पाप में गिर गया, मनुष्य पाप में पड़ा रहा और पापी हो गया। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा, और सिर्फ विश्वास ही नहीं करना होगा, हमें विश्वासी बने रहना होगा। विश्वास करना अलग बात है और विश्वासी बने रहना दोनों अलग बात है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो हमें विश्वास तो करना ही है, वो तो पक्का है, लेकिन विश्वासी बने रहना होगा। ये नहीं कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया और फिर अपनी इच्छा पूरी कर रहे, अपनी अभिलाषाओं में लगे हुए, अपनी लालसाओं में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें इन सारी बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, विश्वासी बनना होगा और प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करने होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन है वो उद्धार के लिए था मनुष्य के। यीशु मसीह को भेजा परमेश्वर ने कि जो उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, यानी कि उसका उद्धार हो जाएगा। दूसरा जो आगमन है वो है न्याय के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं यूहन्ना 14 के पहले पद में, तो वो क्या कहते हैं आइए देखेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 और 2। यूहन्ना की पत्री उसका 14 1 और 2 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और 2 पद में प्रभु यीशु मसीह एक घोषणा करते हैं और एक वाचा बांधते हैं यहाँ पर और प्रतिज्ञा करते हैं। वो कहते हैं मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और 3 पद में वो कहते हैं और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की, आखिरी प्रतिज्ञा कि मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो किनको लेकर जाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह? अधर्मियों को नहीं, धर्मियों को। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो जीवित रहेंगे, जब यीशु मसीह आएंगे, जो लोग जीवित रहेंगे वो बदल जाएंगे, वो एक आत्मिक शरीर में आ जाएंगे, जो महिमामय बॉडी होगी, महिमामय शरीर होगा, जिसे कहते हैं ग्लोरीफाई बॉडी। जैसे कि आदम और हव्वा पहले समय में अदन की वाटिका में थे, जब पाप आ गया तब वो एक शरीर बन गए, वो उनके अंदर कोई महिमामय बात नहीं थी। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह आएंगे और जो लोग विश्वासी होंगे, जो प्रभु यीशु मसीह में होंगे, वो बदल जाएंगे और फिर यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। और जो मुर्दे हैं, जो मरे हुए लोग हैं, जो विश्वासी जो मर गए हैं, वो भी जिलाए जाएंगे और वो भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। आइए हम देखेंगे थोड़ा सा विस्तार से। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25 और उसका 31 पद। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 लिखा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और देखिए क्या लिखा है 32 पद में, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। सभी जलाए जाएंगे, एक दूसरे से अलग करेगा, यानी कि धर्मी और अधर्मी। और ये दोनों प्रकार के लोग एक ही परिवार में भी पाए जाते हैं, एक ही कुटुंब में, दोस्ती में भी पाए जाते हैं, रिश्तेदारी में पाए जाते हैं। हर एक जगह ये दोनों कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, जो बकरी और भेड़ हैं।
जो विश्वासी हैं वो भेड़ माने जाते हैं और जो अधर्मी है वो बकरी माने जाते हैं। तो परमेश्वर अलग करेगा, प्रभु यीशु मसीह अलग करेगा, यहाँ लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। तो जब अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है, और अब यीशु मसीह अपने न्याय सिंहासन पर बैठेंगे। अब उन्हें जगह जगह घूमकर प्रचार नहीं करना है, अब उन्होंने 12 चेले इकट्ठे नहीं करने हैं, अब उन्होंने चंगाइयां नहीं देनी है, अब प्रभु यीशु मसीह ने खाना नहीं खिलाना है, अब प्रभु यीशु मसीह ने वचन नहीं सुनाना है। अब जो करना है एक ही काम करना है, और वो काम है न्याय, मनुष्यों का न्याय करना है कि जो सिखा दिया था उसमें से तुमने क्या सीखा। क्योंकि यीशु मसीह ने 12 मास्टर तैयार किए, और उन 12 के 12 मास्टर ने क्या करा, पूरे संसार को हिलाकर रख दिया। ये मास्टर कौन है? प्रभु यीशु मसीह के चेले। इन्होंने वचन को फैला दिया संसार में, और आज इसी वजह से बाइबल मेरे और आपके घर में है। तो वो चीज जो यीशु मसीह छोड़कर गए थे चेलों के पास, चेलों ने हर घर में पहुंचा दी, और अब हमारा कर्तव्य है कि हम उस वचन के अनुसार चलें। अगर नहीं चलेंगे तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे, आइए देखेंगे। 25 अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे, 41 पद। तब वह अपनी बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बाएं हाथ वालों से क्या कहेगा? जो वचन है, जिनके पास पढ़ते नहीं है, वचन को मानते नहीं है, और संगति में नहीं रहते, प्रार्थना में नहीं रहते, प्रार्थना नहीं करते, और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में नहीं रहते, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कह देंगे, जिलाए तो जाएंगे वो, लेकिन उनसे क्या कह दिया जाएगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। हमारे लिए नहीं, वो मनुष्य के लिए तैयार नहीं की गई थी। वो आग, अनंत आग जो है वो किसके लिए तैयार की गई है? शैतान और उसके दूतों के लिए। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के वजह से उसमें जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर कि वो बाईं हाथ वालों से कहेंगे कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जब जो मास्टर तैयार किए हैं प्रभु यीशु मसीह ने, 12 जो चेले तैयार किए यीशु मसीह ने, उनको शिक्षा दी, उनको आज्ञा दी, और फिर मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20 पद में यीशु मसीह कहते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मानना सिखाओ, तो वो काम तो चेलों ने किया। वो तो बैठे नहीं, उन्होंने कोई क्रिसमस नहीं मनाया, उन्होंने गुड फ्राइडे नहीं मनाया, उन्होंने रिजरेक्शन डे नहीं मनाया, उन्होंने अपने जन्मदिन नहीं मनाए, उन्होंने कोई मातम या कोई खुशी नहीं मनाई। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में लगे रहे, परमेश्वर के वचन को फैलाते रहे, फैलाते रहे, फैलाते रहे। अगर वो ना फैलाते तो आज बाइबल हमारे पास नहीं होती। अब हमें क्या करना है? जो हमने शिक्षा पाई है उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन में आए और जब हम जिलाए जाए तो हमसे क्या कहे प्रभु यीशु मसीह। आइए देखेंगे धर्मियों से प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसके 34 पद में, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। जगत के आदि से तैयार किया हुआ है वो राज्य। लिखा है कि आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। तो हमें तैयारी की जरूरत है, क्योंकि मुर्दे क्यों जिलाए जाएंगे? क्योंकि न्याय होगा। अब न्याय का समय है। अब यीशु मसीह न्याय करने आ रहे हैं और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे और मुर्दे जिलाए जाएंगे, धर्मी अनंत जीवन के लिए और अधर्मी
सर्वदा दोषी ठहराए जाने के लिए, यानी कि अनंत आग में डाले जाने के लिए। तो ये है कारण मुर्दों के जिलाए जाने का। तो हमें अब अपने जीवन को टटोलना है, अपने जीवन को झांकना है, अपने जीवन को छानना है, अपने जीवन को अच्छी तरह से देखना है कि हम कैसा चल रहे हैं, हमें कैसा होना चाहिए और हम कैसे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है, वो द्वार ही पर खड़ा है, तो हमें अब अपने जीवन को परखना होगा। हम दूसरों को परखना छोड़ दें, अपने को परखना शुरू करें और अपने जीवन का सुधार करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब अपने आमद में आए और यदि हम मर जाएंगे तब वो हमें जिलाएगा, तो हमें कहाँ पर खड़ा करे? अपने दाहिने हाथ पर खड़ा करे और कहे, हे मेरे पिता के धन्य लोगो, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। रूपस में आज का सवाल है कि जब हम सत्य को जान जाते हैं तब क्या होता है? सत्य हमें क्या करता है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तक चाहिए। पूरी जानकारी आपको उसी समय दी जाएगी। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, तो इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। तो उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यीशु मसीह के आगमन की तैयारी कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।